Hello, curious minds. So, if you are a student of Sidhu Kano Murmu University, batch 2025-29, you might have already received the examination calendar, and I have received a lot of queries regarding the date sheet. So, today in this video, each and every doubt of yours will be clear. So, here we begin. तो ये रहा SKMU मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का रिवाइज्ड प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे कि 2 बार ये प्रोग्राम रिलीज़ की गई थी। आप लोगों को रिवाइज्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि पुराने वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। ठीक है, तो इस रिवाइज्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स 6 तारीख को शुरू हो रहे हैं और 28 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर पेपर, AC पेपर, माइनर पेपर और MDC पेपर के लिए 3 ग्रुप बांटे गए हैं, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ठीक है, अब इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें आगे देखना है कि एग्ज़ाम्स किस किस दिन किन सब्जेक्ट्स का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप A में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। ये सारी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ग्रुप A में फॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे नोट पे लिखी गई है कि मेजर पेपर, AC पेपर, माइनर पेपर और MDC पेपर के लिए ये ग्रुप बनाई गई हैं। यानी कि ग्रुप A में ये सारे सब्जेक्ट फॉल करते हैं। 6 तारीख को ग्रुप A यानी कि इन सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। सिमिलरली ग्रुप B में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये सारे उनका एग्ज़ाम होगा ग्रुप B में। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ग्रुप A वाले सब्जेक्ट्स लिए हैं वो 6 तारीख को फर्स्ट हाफ में रिपोर्ट करेंगे, और जितने भी बच्चों ने ग्रुप B के सब्जेक्ट्स ले रखे हैं उन्हें 6 तारीख को सेकेंड हाफ में अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जिन बच्चों ने ग्रुप C का पेपर ले रखा है वो बच्चे रिपोर्ट करेंगे 7 तारीख को सेकेंड हाफ में। चलिए अब हम आगे समझते हैं एसोसिएटिव कोर के पेपर के बारे में। तो सपोज़ किसी का मेजर पेपर अगर इंग्लिश है, जो कि ग्रुप B में फॉल होता है, पर उसका जो AC पेपर है वो दूसरे ग्रुप में फॉल होता है, या तो ग्रुप A में या तो ग्रुप C में, तो वो उस पेपर के रिगार्डिंग देखेगा अपना ये सीटिंग अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज़ किसी ने अगर मेजर अपना इंग्लिश रखा है, पर उसका जो एसोसिएटिव कोर है वो ग्रुप A में से कोई सब्जेक्ट है, सपोज़ हिंदी है, या ग्रुप C में से कोई सब्जेक्ट है, सपोज़ पॉलिटिकल साइंस है, तो वो उसका पेपर देखेगा। यानी कि अगर हिंदी है किसी का AC पेपर, तो वो देखेंगे कि ग्रुप A का एग्ज़ाम कब है, तो वो 9 तारीख को फर्स्ट हाफ में। सिमिलरली अगर उसका AC पेपर ग्रुप C में फॉल होता है, सपोज़ पॉलिटिकल साइंस है, तो वो देखेंगे कि ग्रुप C का AC पेपर कब है, तो ग्रुप C का AC पेपर 11 तारीख को फर्स्ट हाफ में है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेपर में, जो कि है MDC पेपर। तो सपोज़ अगर किसी बच्चे ने अपने MDC पेपर में अपना जो पेपर है वो रख लिया है MCTA, ठीक है, यानी कि ये ग्रुप A में फॉल करता है, तो उसका एग्ज़ाम MCTA का MDC1 13 तारीख को फर्स्ट हाफ में होगा। सिमिलरली अगर किसी ने ग्रुप B में से आने वाले कोई पेपर को अपना MDC पेपर ले रखा है, सपोज़ उन्होंने ले रखा है जेंडर स्टडीज़, ठीक है, जेंडर स्टडीज़, तो जेंडर स्टडीज़ का एग्ज़ाम ग्रुप B वाले दिन होगा, यानी कि MDC ग्रुप B, यानी कि कितने तारीख को, 13 तारीख को सेकेंड हाफ में। उसी तरह अगर किसी ने ग्रुप C में से आने वाले कोई पेपर ले लिया है, जैसे कि सपोज़ पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो 16 तारीख को फर्स्ट हाफ में होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने SEC पेपर पे, और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि SEC पेपर में बोला गया है कि स्टूडेंट्स अपने मेजर ग्रुप को फॉलो करेंगे, यानी कि जितने भी ग्रुप A वाले स्टूडेंट्स हैं, जिस बच्चे का भी इनमें से कोई ऑनर्स है, वो अपना SEC का पेपर यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में देंगे। उसी तरह ग्रुप B वाले जो बच्चे होंगे जिन्होंने भी इंग्लिश या फिर इन सब्जेक्ट्स में से ले रखा है अपना ऑनर्स पेपर, वो अपना एग्ज़ाम यहाँ पे देंगे 17 तारीख को सेकेंड हाफ में। उसी तरह ग्रुप C वाले जो बच्चे होंगे वो इस पेपर का एग्ज़ाम 18 तारीख को फर्स्ट हाफ में दे रहे होंगे। उसी तरह आगे AEC पेपर के लिए भी, AEC जो कि कंपल्सरी पेपर है, वो ग्रुप A के स्टूडेंट्स 19 तारीख को फर्स्ट हाफ में दे रहे होंगे। उसी तरह ग्रुप B के स्टूडेंट्स 19 तारीख को सेकेंड हाफ में दे रहे होंगे, और ग्रुप C के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 23 तारीख को फर्स्ट हाफ में दे रहे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए VAC पेपर का देख लेते हैं।
ग्रुप ए के जितने भी बच्चे होंगे वीएसी के लिए वो सारे एग्ज़ाम्स 24 तारीख को फर्स्ट हाफ में देंगे। उसी तरह ग्रुप बी यानी कि जिस भी स्टूडेंट्स का ग्रुप बी में से कोई पेपर ऑनर्स है तो वो वीएसी का एग्ज़ाम 24 तारीख को सेकेंड हाफ में देंगे। उसी तरह ग्रुप सी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे यानी कि ग्रुप सी में जो भी पेपर्स हैं उनमें से अगर किसी का ऑनर्स पेपर है तो वो वीएसी का एग्ज़ाम 25 तारीख को फर्स्ट हाफ में दे रहे होंगे। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेपर जो कि है आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम पे। ग्रुप ए के बच्चे जो होंगे वो 27 तारीख को फर्स्ट हाफ में देंगे। ग्रुप बी के बच्चे जो होंगे वो 27 तारीख को सेकेंड हाफ में देंगे। ग्रुप सी के जो बच्चे होंगे वो 28 तारीख को फर्स्ट हाफ में दे रहे होंगे। ठीक है, ये था हमारा 7 पेपर। आपके सेमेस्टर 1 में टोटल 7 पेपर्स हैं जो कि बैच 2025 to 29 वालों के लिए है। अगर बात की जाए आपसे सीनियर बैचेस के यानी कि 24-28 वालों का तो उनका इतना पेपर नहीं था, उनके में बस 6 पेपर्स थे और उनमें से जिनको बैक लगा था या कोई पेपर क्लियर करना रह गया था उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एग्ज़ाम रूटीन सेट की गई है। चलिए अब कुछ और छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं। आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें एक कॉलम दिया हुआ है प्रिंसिपल्स सिग्नेचर। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर में आप अपना साइन कर लेंगे। प्रिंसिपल सिग्नेचर पे आप अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे या प्रोफेसर इंचार्ज होंगे उनका आप स्टैम्प वहाँ पे आपको लगवाना है बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आप अपने कॉलेज के जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, प्यून होंगे जो कि प्रिंसिपल चेम्बर के पास रहते हैं उनसे यहाँ पे स्टैम्प लगवा लेंगे। सेकंड, जब आप अपने एग्ज़ाम्स में ओएमआर शीट को भरेंगे तो उसे बहुत ही केयरफुली भरेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ओएमआर में ही गलती कर देते हैं तो चांस इज़ देयर कि आपका पेपर रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, और ये जब आप ओएमआर शीट को फिल कर रहे होंगे तो यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, आप एग्ज़ाम में ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों पेन कैरी करेंगे अपने साथ और ओएमआर को फिल करने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करेंगे। अब जब आप ओएमआर फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक कॉलम आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का। ठीक है, और उसमें कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ ब्लॉक दिए हुए रहेंगे। उन ब्लॉक में अगर आप SKMU लिखेंगे जो कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का पार्ट है तो वो पूरा नहीं अटेगा। दैट इज़ वाई यू वोंट हैव टू राइट SKMU, you won't write SKMU, you will only write the digits। ठीक है, जैसे आपका सपोज किसी का रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर SKMU 20250 समथिंग समथिंग है तो यू विल बिगिन राइटिंग विथ 2025। ठीक है, आप SKMU जो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं उसे आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, आपके एडमिट कार्ड में आपके आंसर कॉपी IDR नंबर दिया गया है जो कि सेम एज योर रोल नंबर होता है। एग्ज़ाम में जब आप OMR शीट को फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको आंसर कॉपी IDR नंबर लिखना होता है, उसे आप एकदम करेक्ट भरेंगे। इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि पूरे OMR शीट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखना है जो कि आपके एडमिट कार्ड में आपके फ़ोटो के ऊपर यानी कि राइट साइड फ़ोटो के ऊपर टॉप कॉर्नर में दिया गया है जो कि है 2025। बस ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप अपने OMR शीट को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप जो लिखेंगे उसे कैसे फिल करना है। ठीक है, ये सारी बातें रहीं। आई होप everyone is studying hard. All the best for your upcoming examinations. Further, if you have any kind of queries, आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है regarding your examination, you can ask me in the comment box.